तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ अपनी बालकनी में और यार बैचलर लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कपड़े वॉश करने की। तो जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया है कि ये वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग एक वीडियो होने वाली है, तो जी हाँ, मैंने एक वॉशिंग मशीन परचेज़ करी है। ऑलमोस्ट उसे 3 महीने हो गए, अप्रैल में परचेज़ करी थी और फ्लैट भी मैंने चेंज करा था। तो फिर इस रीज़न से मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी नहीं शूट करी और सेटल होने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी पिछले कुछ मंथ्स में। फ़िलहाल अभी वो वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है और सबसे ख़ास चीज़ मैंने वो वॉशिंग मशीन क्यों ली, उसके क्या फीचर्स है, थोड़ा बहुत हम बहुत इन डिटेल नहीं जाएंगे, बट हाँ, मुझे क्या उस वॉशिंग मशीन में ख़ास लगा या क्या अच्छा लगता है जिस रीज़न से मैंने वो परचेज़ करा, उसके रिगार्डिंग हो रही है ये वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली मैं उसी प्रोडक्ट की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका मैं रिव्यू नहीं करता, लाइक हर प्रोडक्ट मैंने नहीं दिखाया जो भी मैंने परचेज़ करा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं हम ये वॉशिंग मशीन। तो ये है वो वॉशिंग मशीन जो कि मैंने परचेज़ करी है और फ़िलहाल मैंने इसे कवर कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसके ऊपर बॉश का कवर चढ़ा हुआ दिख जाएगा और ये हाँ बॉश की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो अब बात कर लेते हैं मशीन के फिट एंड फिनिश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि नॉर्मली वॉशिंग मशीन में होता है सोप वगैरह के लिए, वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है नथिंग चेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके मोड्स दे रखे हैं वो अगर आप यहाँ पे आपको कॉटन का दे रखा है और बहुत सारे मतलब मोड्स दे रखे हैं। मिक्स लोड है, डेलिकेट सिल्क है, वूल है, बट मुझे जो सबसे खास मोड लगता है वो है यहाँ पे क्विक 15 और जो 30 मिनट्स वाला मोड यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाला मोड, ये सबसे खास मोड है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स दे रखा है, बट उन सभी मोड्स को जनरली हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखो तो जैसा कि मैंने मशीन को ऑन कर दिया और अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर जैसे ही स्टार्ट हुई थी मशीन कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही ऑन किया है मैंने इसे, आप वो देखो टैप बना हुआ आ रहा है, उसके अलावा कुछ वाटर्स और कुछ और सिंबल्स बने आ रहे हैं। तो अगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लाइक पानी ऑन नहीं है, तो वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिखा देता है कि मशीन में एक्चुअल में फॉल्ट क्या है, जिससे आपको पता चल जाता है। अब उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा पैनल दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा टच पैनल, जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उसका स्पिन कितना तेज़ होगा वो चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ और भी मोड्स दे रखे हैं, एंटी रिंकल दे रखा है, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एंटी रिंकल मोड दे रखा है, एंटी टैंगल दे रखा है, ठीक है। आपको सिर्फ सोक करना है, जो कुछ भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। 1200 RPM की यहाँ पे मोटर लगी हुई है और ये इन्वर्टर रेडी वॉशिंग मशीन आती है जो कि 7 kg लोड के साथ है। और अगर यहाँ पे हम पावर वगैरह की रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। और रही इसके ड्रम की बात, अगर ड्रम की बात करें तो यहाँ पे अंदर के साइड अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ बबल्स टाइप की डिज़ाइन दे रखी है जो क्लीनिंग में। और यहाँ पे ये जो है ना, इसका ये जो मटेरियल यहाँ पे है, ये थोड़ा सा आपके क्लोथ्स को अच्छे से क्लीनिंग वगैरह के लिए इन्होंने बनाया है। तो कुछ डिज़ाइन इस तरह का अंदर से 7 kg का, और बाकी तो वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है। और नीचे के साइड यहाँ पे दे रखा है आपको इसका वो वाला ट्रे, जिससे आप कुछ भी अगर अंदर फंसा है या उसकी क्लीनिंग वगैरह करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। और साइड से अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो साइड से डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। तो अब बात कर लेते हैं उस वॉशिंग मशीन के प्रोज एंड कॉन्स की। मैंने एक्चुअली में वो वॉशिंग मशीन क्यों परचेज़ करी, तो यार बेसिकली देखो, बैचलर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े वॉश करने में। और मैंने उस वॉशिंग मशीन को परचेज़ करने से पहले मेरे घर पे एक सेम मतलब फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन थी 5.5 kg की। उसके हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे उसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता थी कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं।
उन चीज़ों को मैंने फिगर आउट करके उसके रिकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि मेरे को बेस्ट वॉशिंग मशीन मार्केट में कौन सी पड़ेगी, और तब मैंने बॉश की वॉशिंग मशीन परचेज़ की। अब बॉश ही मैंने क्यों लिया यार, तो जर्मन इंजीनियरिंग, सभी को पता है जर्मन इंजीनियरिंग के बारे में कि आखिर में उनकी जो बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल वो जो बनाते हैं, वो इंजीनियरिंग कितनी अच्छी होती है। तो जैसा कि मेरे पास बॉश का मिक्सर ग्राइंडर भी आप सभी ने इससे पहले देखा है यूट्यूब पे, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं एक बार तो पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगर आपको उससे रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स चाहिए या कुछ भी लिंक्स वगैरह चाहिए तो वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, और आपको उसकी डिटेल चाहिए तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगी उसकी, ठीक है। अब रही बात बॉश वॉशिंग मशीन की, तो यार देखो ये 7 kg की है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही खास फीचर है, वो है AI फीचर, ठीक है। तो जैसा कि AI का ट्रेंड चल रहा है, AI ML का, तो AI फीचर क्या करता है, जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने मशीन में अपने कपड़े डाल दिए, सर्फ वगैरह डाल दिया, और 15 मिनट का या सपोज आधे घंटे का आपने टाइमर लगाया। तो जनरली जब आधे घंटे का टाइमर सेट होता है ना किसी फंक्शन में, उसका सपोज एक फंक्शन आपने उसका सेट कर दिया, पहले से उसमें डिज़ाइन था वो 30 मिनट्स का था, आपने उस 30 मिनट्स के फंक्शन को सेट करा, तो वो वॉशिंग मशीन 30 मिनट के बाद आपका जो भी है कपड़ा 30 मिनट में धुल देगी, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे सर्फ जो डाला, हो सकता है आपने सर्फ ज़्यादा डाल दिया हो, ठीक है। उस केस में कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स में आपने ये चीज़ देखी होगी कि यार हम जब सर्फ ज़्यादा डाल दिए होते हैं, अगर कभी गलती से सर्फ वगैरह, तो कपड़े हमारे आधे घंटे में वॉश होके निकल आए, ठीक है। बट उसमें कहीं ना कहीं सर्फ आपको फील होता है कि हाँ अभी भी इसमें सर्फ प्रॉपर सही से निकला नहीं है। तो AI का जो फीचर है ना, वो एक्चुअल में वहाँ पे वर्क करता है कि वो कपड़ों को प्रॉपर क्लीन करता है। अगर आपके कपड़ों में थोड़ा सा भी सर्फ है तो वो टाइमर 30 मिनट से थोड़ा वो एक्सटेंड करेगा, उसको 5 मिनट 6 मिनट उसको एक्सटेंड करेगा, थोड़ा और पानी लेगा, वापस से क्लीन करेगा और फिर चेक करेगा, अनटिल और अनलेस वो उसमें से पूरी तरह से जो भी झाग है, जो भी सर्फ है, उसके सेंसर को डिटेक्ट होना बंद नहीं होगा, तब तक वो उसमें पानी ऐड करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होती है वो यार टॉप लोड के कंपैरिजन में बहुत ही कम पानी लेती है, ये आई होप आप सभी को पता होगा। तो इसमें अगर आप फुल लोड के साथ 7 kg कपड़े आप डाल करके भी यूज़ करते हो ना, तो आई गेस 8.5 लीटर के समथिंग ये पानी लेती है, ठीक है। एक चीज़ इसमें और क्या खास जो मेरे को अच्छी लगी वो था कि इसका जो नीचे का कैबिनेट था वो पूरा का पूरा सील पैक है। तो बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स आती हैं, आप कभी भी वॉशिंग मशीन लेते टाइम ये चीज़ जरूर चेक करना कि नीचे का जो कैबिनेट है, नीचे से जो जहाँ उसके 4 पिलर्स होते हैं जहाँ पे वो स्टैंड जो रखी जाती है, नीचे की साइड बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स ओपन होती हैं। तो हमारी जो इससे पहले, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जिससे पहले जो वॉशिंग मशीन थी उसमें वो नीचे का पूरा कैबिनेट ओपन था, जिस वजह से फिर चूहे अंदर घुस के ना पूरी वायरिंग, वो जो साइड में फोमिंग होती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं होता जब ड्रम रोटेट करता है, तो वो वॉशिंग मशीन पूरी अंदर से डैमेज कर दी थी, ठीक है। तो ये तो एक पूरी कवर्ड है, ठीक है। अब एक और भी बहुत अच्छी चीज़, जो अंदर का जो ड्रम होता है ना, उसको जो सपोर्ट दिया जाता है, मोस्टली वॉशिंग मशीन जो आती है वो 2 पिलर के सपोर्ट पे आती है। ये वॉशिंग मशीन मेरे को मिली जिसमें मैंने देखा कि यार ये 3 पिलर के साथ सपोर्ट पे आ रही है, जिसकी वजह से ना वाइब्रेशन इसमें लगभग नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उस मशीन को टच नहीं करोगे आपको फील नहीं होगा कि मशीन चल रही, मतलब अपनी जगह पे वो आराम से स्मूथली वर्क करती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और मुझे इतना टाइम हो गया, अभी इसको 2-3 महीने हो गए यूज़ करते हुए, तो यार मेरे को तो फ़िलहाल कोई भी कंप्लेन नहीं। और इसमें सबसे अच्छा जो मोड मुझे लगता है ना, वो तो यार ये है कि 15 मिनट में आपको कपड़े धुल जाते हैं। मतलब सपोज ऐसा कई बार होता है ना कि बहुत ही हल्के से कपड़े, हमने एक ही बार शर्ट पहनी थी और हमें उसे वॉश करके धुल करके रखना है, अब अभी हम और दोबारा उसे यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो आप उस 15 मिनट के टाइमर पे लगा सकते हो, वो 15 मिनट पे भी कपड़े धुल करके निकाल सकती है। फिर आपके पास कुछ फीचर्स आते हैं, एंटी टैंगल आ गया, एंटी रिंकल आ गया। तो इसमें क्या है कि कपड़े उलझेंगे नहीं या कपड़ों पे आपके सिकुड़न नहीं पड़ेंगे, ये सारे कुछ मोड्स दे रखे हैं कंपनी ने जो कि वो क्लेम करते हैं। फिलहाल जनरली हम वो सारे मोड्स नहीं यूज़ करते मोस्टली। अगर आप मैनुअली भी आप अपने सपोज 15 मिनट के टाइमर पे आप एंटी रिंकल या एंटी टैंगल लगाना चाहते हो, आप इजीली लगा सकते हो। टच पैनल पे पूरा कंट्रोल दे रखा है, आप उसे ऐड करोगे, उसके 5, 7, 10 मिनट जो भी टाइमर होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे यार जो कि मुझे लगते थे कि इस वॉशिंग मशीन में काफ़ी अच्छे हैं, जो शायद ही अदर वॉशिंग मशीन में पता नहीं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ वॉशिंग मशीन है जैसे जिनमें आपका ऑटोमेटिक वो डिटर्जेंट भी निकाल लेती है, मतलब आपका कपड़े के अकॉर्डिंग उसको कितना डिटर्जेंट लेना है आप एक बार फिल करके उसके कंटेनर में डाल दो, फिल कर दो और छोड़ दो।
फिर जब भी आप कपड़े डालोगे वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सोप वगैरह ले लेगी। तो अगर आपको वो वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो। ये आई गेस अमेजोन से मैंने परचेज़ करी थी, इस टाइम भी आई गेस आपको 29,000 या 30,000 के प्राइस रेंज पे मिलेगी। एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ होती है जब आप वॉशिंग मशीन लेते हो, वो थोड़ा भी पुरानी होती है या कुछ वॉशिंग मशीन में तो स्टार्टिंग से ही होता है, लाइक आप फ्लैट पे रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी है, टाइल्स पे कुछ वाइब्रेशन की वजह से ना वॉशिंग मशीन में वाइब्रेशन होता है जब वो मैक्स स्पीड पे चलती हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, वो अपनी जगह से वो मूव करने लगती हैं। तो बहुत सारी मशीन, मेरे घर पे भी जो मशीन थी उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती थी कि वो वाइब्रेट करते करते इतना वाइब्रेशन होता था, साउंड होने लगता था, फिर वो उसकी मूवमेंट मशीन अपनी जगह से खिसक जाती थी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप चेक करोगे डिटेल में जाके, तो जनरली जितनी भी वॉशिंग मशीन आती हैं, अगर सपोज़ आप किसी ब्रांड की आप वॉशिंग मशीन 7 kg की देख रहे हो, वो 60 kg की है ना, तो आप चेक कर लेना ये वाली वॉशिंग मशीन आपको 10 kg वेट में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में इसका वेट ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा कोई हैवी चीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली इतना ईजिली मूव नहीं होगी। तो ये थे कुछ रीज़न जिस रीज़न से मैंने बॉश की वॉशिंग मशीन खरीदी। ब्रांड वैल्यू, वारंटी, सब कुछ फिट एंड फिनिश। इवन जो डिलीवरी बॉय आया उसने काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल वगैरह करा। उसके बाद फिर जो बंदा इंस्टॉलेशन के बाद आया था आपको डेमो देने, वो भी काफ़ी पोलाइट था, बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल सर्विस काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बॉश के सर्विस सेंटर वगैरह भी हैं तो फ़िलहाल। और इसमें आपको इनबिल्ट हीटर भी मिल जाता है, तो जो कि आपके कपड़े, अगर आप हीटर यूज़ करना चाहते हो तो आप हीटर भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से आपके कपड़े उसमें सूख करके फिर पूरी तरह से वापस बाहर आएंगे। आप एंटी रिंकल वाला जो फंक्शन है आप वो यूज़ कर सकते हो। एंटी रिंकल फंक्शन के थ्रू अगर आपके चाहते हो कि आपके कपड़े में सपोज़ आपकी कोई शर्ट है, ठीक है, आप एंटी रिंकल फंक्शन जो है इसका जो फीचर है उसमें बेसिकली यही है कि अगर आप सपोज़ आपको जल्दी आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आपकी कोई शर्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस पड़े हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई है, ठीक है, तो आप जब तक आप उस शर्ट को अपनी उस वॉशिंग मशीन में डालिए और उस एंटी रिंकल फंक्शन को यूज़ कर लीजिए, आपका वो जो शर्ट है वो एकदम ऐसे बाहर निकल के आएगा जैसे उसमें से आपने अभी अभी आयरन करा हो। तो वो बेसिकली एक स्टीम प्रोसेस है, वो हल्की सी स्टीमिंग के थ्रू उसकी जो सिकुड़न होती है कपड़ों के ऊपर से वो हटा दी जाती है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मोस्टली जनरली हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को यूज़ के लिए हो सकते हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता देता हूँ। बाकी आपको यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ प्रोडक्ट्स जो परचेस करे होंगे उसकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।